हेलो, आज 24 तारीख महीना 4 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत फ्री वीडियो फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी एंड जनरल एक्सटर्नल कैंडिडेट कक्षा 5 से लेकर 12 तक जो इच्छुक हैं, ज़रूरतमंद है, देख सकते हैं। बच्चों की पाठशाला में आज का प्रश्न है, भारत के की जनसंख्या मान लें बच्चे 100 है, मान लें ऐसे 150 करोड़ के करीब है। आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले 2% अमीर थे, उस समय भी थे, आज भी हैं, वो 4% हो गए हैं। आज़ादी के बाद हुए गरीबों की संख्या आज़ादी से पहले 80% थी, आज़ादी के बाद कुछ कम हो करके 60% मान लें हुई है। वर्तमान में इसी के बीच में 10 से 20% मध्यम अमीर पैदा हुए आज़ादी के बाद भारत में, और गरीब पैदा हुए। अब गरीबी इसीलिए सरकार जो है किस तरह से जीतती है, वो जीत का राज है। 2%, 40%, 8%, 1%, 51% में सरकार हमेशा विजयी हो जाती है। 1% अमीर हैं, 40% मध्यम अमीर हैं, 8% गणुआ भणुआ दलाल हैं जो आम गरीब जनता का वोट डरवा के, धमका के, चमका के, लालच दे करके, जैसे भी जिस तरीक़ा से हो उसके मजबूरी के से दिलवाते हैं। 1% तो प्रशासन के लोग रहते ही हैं। इस तरह से अभी 49% आबादी जो है वो कष्ट झेलती है, और हमेशा सरकार उन्हीं लोगों की हो जा रही है और होते जा रही है। ये कभी 40%, कभी 49%, कभी 45% के बीच में है। जो वोट देख जो आम जनता है उसको वोट देना है, कर देना है, न्याय विधि पालन करना है। आम गरीब नागरिक के पास सरकार को दबाव देने का कोई रास्ता नहीं है। जनप्रतिनिधि पर दबाव का कोई रास्ता नहीं सरकार बना सकी, और न ही सरकार में प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि है वो सरकार जनता को वैसा कोई अधिकार दे सके। जिसका बड़ा भारी उदाहरण है EVM है। जनता के पास अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर नहीं सकते, अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं जो वो इस तरह चालाक चतुर हैं। जनता में भी वो मध्यम गरीब से मध्यम में चले जा रहे हैं, और इस तरह से है जो कि वही, और जो 40% गरीब जनता है उसको मुंह बंद कर देते हैं, और जिसके चलते इस देश का यंत्र तंत्र मंत्र जंत्र सब फेल हो जाता है। बाहुबली, गुंडा, बदमाश, भणुआ, दलाल जो गरीबों का, जनता का वोट खरीद लेते हैं। गरीब जनता अपनी मजबूरी में दे भी देते हैं, अत्याचार, जुल्म, अन्याय, कष्ट को झेलते हैं। आज भारत में 40 से 50% जनता स्वार्थी राजनीतिक पार्टियों के चंगुल में दबोची हुई है। जो जनता का नौकर हैं उनके दरबार में जनता हाथ जोड़ कर के रहम की भीख मांगती है जा कर के। ऐसा क्यों होता है, ये तो उत्तर देना चाहिए किसी व्यक्ति को, या इस देश के जो हैं। क्या भारत में इसी आज़ादी के लिए, इसी लोकतंत्र के लिए भारत के लाल सपूतों ने, गरीब के सपूतों ने जनता के बीच से उठ कर के अपना प्राण बलिदान किया था? क्या इसी के लिए जनता का काम की जिम्मेदारी किसकी है? कोई पूछो, किसके कंधे पर जनता का काम नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी का किसके कंधा पर दिया जाए? और कौन है जो ये कह सके कि जनता का काम का जिम्मेदार मैं हूँ इस देश में? या ऐसा भी है जनता
नौकरों और देश का, जनता के नौकरों और देश का पूरी जिम्मेदारी जनता के कंधे पर है। और ऐसा भी कहने वाला भी हाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं तो ये कष्ट का कुछ कम होता। हाँ, तब ताकि जनता अपना एक रास्ता सोचती, विचारती, एक रास्ता लेती। मगर जनता जो तो जनता है, और जनता ना तो अंग्रेज़ों के राज में, ना मुग़लों के राज में, ना इससे पहले और बहुत से विदेशी आक्रमणों के राज में जनता यहाँ, ना राज रजवाड़ों के समय में जनता वही उसी दिन से, उसी समय से हाँ घून की तरह पीसी जा रही है। जौ में, गेहूं में जिस तरह घून पीसा जाता है उसी तरह पीसी जा रही है। पता नहीं कब तक पीसी जाएगी। और इस भारत के जनता के रीढ़ में हड्डी नहीं है, केचुआ है, मुंह में जबान नहीं है, हाथ पैर सब पैरालिसिस है। किसी तरह से वोट लोग के इशारा में उंगली धरा करके ले जाने पर जहाँ बोलता है वहीं टिप करके कम से कम बचने का, पीठ पेठ पर लाठी डंडा खाने, घर द्वार उजड़ने से बचने के लिए करता है जनता। आज यही सब देखा जा रहा है। मगर कौन है इस देश में जो ये सब समस्या को समाधान कर सकता है, करना चाहता है, कर सकता है? वैसा तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो प्राकृतिक सबको बराबर का भागीदार बनाई है, सबको हवा पानी जड़ जमीन जंगल सबके हिस्से में हिस्सेदारी दी है, सबको न्याय विधि दी है। किंतु यहाँ का जो वर्तमान न्याय विधि है किसी खास वर्ग के लिए उसी के लाभ और उसी के हित में है, जो कि जिससे जनता पीड़ित है और शोषित वंचित होते जा रही है दिन पर दिन। बच्चों का क्या दुख और लिखें और कहे, बच्चों जो कह रहे हैं वो क्या लिखा जाए। बच्चे दुखी हैं इस लोकतंत्र, इस आज़ादी से, कि जहाँ पर आज बच्चों का भविष्य अंधकार में है। उनके गार्जियन, उनके माई बाप निरहुआ, जो इस देश का मतदाता है, करदाता है, वोटर है, इस देश का विधि पालन, न्याय विधि पालन करता है, आज निरहुआ बन गया है। उसके हाथ में कोई कुछ करने को नहीं है, सिर्फ तमाशा देखना है, तमाशा देखता है। बच्चा लोग इसी बात को दुखी है। थैंक्स।